मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका उसकी 163 गाथा पर अपनी स्वाध्याय चल रही थी। तो 163 गाथा से ही पुनः शुरू करते हैं, क्योंकि वो समय निकल जाता है तो विस्मरण में रह जाती है ना, स्मरण में नहीं है वो विषय अपने, तो दोबारा से पढ़ते हैं। देखो, जीण विजाण दिसबम पेछ दिसो तीर्ण शोक मणुहवदी इदि तम जान दि भवियो अभिभ्रियसत्तो न सद्रहदी जाने देखे सर्व जिससे हो सुखानुभव उसी से यह जानता है भव्य ही श्रद्धा करे न अभव्य जिए। आज अपने जो सुबह विधान हुआ उसमें भी ये गाथा आई थी। हाँ, पूरा ये 20 गाथाएँ समझो पूरे जिनागम में सारभूत गाथाएँ हैं। और इस प्रकार का जो मोक्ष मार्ग का निरूपण है अन्य ग्रंथों में सामान्यतः इस क्रम में नहीं मिलता है जैसा इस ग्रंथ में आया है। देखो, यह सर्व संसारी आत्मा मोक्ष मार्ग के योग्य होने का निराकरण नाम निषेध है। यानी जगत में जितने जीव हैं वे सब ही मोक्ष मार्ग में आ जाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें, ऐसा नहीं है, ये बात यहाँ पर कही। लेकिन कहने का जो आचार्य कुंद कुंद देव का जो शैली है वो देखो कि जिससे यानी आत्मा मुक्त होने पर उसके ज्ञान दर्शन का परिपूर्ण व्यक्तपना होता है। जब जीव मुक्ति को प्राप्त होता है तो है ना, सीधा लिया सिद्ध अवस्था को, बीच में अरहंत अवस्था भी होती है, वो भी शामिल रखो तो हाँ नहीं है। तो कहते हैं कि ज्ञान दर्शन स्वभावी है आत्मा, और आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, और ज्ञान दर्शन स्वभाव का जब परिपूर्ण व्यक्तपना होता है तो अनंत निराकुल अतीन्द्रिय सुख परिपूर्ण प्रकट होता है, ये यहाँ कहना है। और ऐसा जो स्वीकार करते हैं सो भव्य हैं, और जो ये स्वीकार नहीं करते वे अभव्य हैं। बहुत सीधी सच्ची बात है। तो अपनी भव्यता और अभव्यता का पैरामीटर यहाँ अपने सामने है। अपन भव्य हैं कि अभव्य हैं, ये प्रश्न यदि चित्त में उठता हो तो उसका समाधान इस गाथा में सहज ही और सरल रीति से अपने सामने है। देखो, जिससे यानी आत्मा की मुक्त अवस्था होने पर सर्व को जानता है और सर्व को देखता है। ये सर्व यहाँ भी लगाना, सर्व को सर्व विजानाति पश्यति, तो सर्व को जानता है और सर्व को देखता है, उससे वह सौख्य का अनुभव करता है। गुरुदेव श्री ने जब इसमें स्पष्टीकरण किया है तो आगे चलकर ये बात कही कि यद्यपि ये आनंद स्वरूपी है आत्मा,
लेकिन आनंद गुण को यहाँ न लिया। आनंद स्वरूपी है तो ये न कहा कि जब इसके सुख गुण की परिपूर्ण अवस्था होती है तो ये परम सुख को प्राप्त होता है, ऐसा न कहा। अपितु क्यों नहीं कहा कि सुख तो अभी इसे अंश भी प्रकट नहीं है। संसार अवस्था में परिभ्रमण करते जीव को सुख का तो अंश भी प्रकट नहीं है, तो हम किस पर से बात करें। लेकिन ज्ञान दर्शन की इसकी अवस्था अल्प भले ही है, लेकिन वह स्वभाव रूपता से प्रकट है, व्यक्त है। इसीलिए चला था ना अपने 47 शक्ति वाले परिशिष्ट में, जानन 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 जो स्वभाव है वह लक्षण है। तो वो ज्ञान को ही क्यों लक्षण कहा कि असाधारण लक्षण है। फिर उसमें एक चर्चा और आई है जो अपने स्वाध्याय क्रम में नहीं आई कि यह स्वयं संवेद्यमान लक्षण। सुख की उत्पत्ति हो जब पर्याय में तो सुख नहीं जानता सुख को, लेकिन सुख को जानने वाला ज्ञान है और ज्ञान को जानने वाला भी ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को असाधारण लक्षण कहा। ज्ञान असाधारण लक्षण माने अन्य द्रव्य में पाया नहीं जाता, और कैसा है कि जानन 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 एक रूपता का सदृश प्रवाह जो है वो जानन स्वरूपता लक्षण है, और वह स्वयं संवेद्यमान है, वह स्वयं के ही संवेदन में आने योग्य है। संवेद्यमान उसका अर्थ है स्वयं के उसमें भी आया है ना, स्वयं सर्व प्राणियों को स्वयं संवेदन में आ रहा है। 17वीं 18वीं गाथा में जिसकी उद्घोषणा आचार्य कुंद देव ने और टीका में अमृतचंद्र भगवान ने की, देखो वह सुख का अनुभव करता है ऐसा भव जीव जानता है और अभव जीव श्रद्धा नहीं करता है। ये इस पर से यहाँ बात करी। टीका बहुत गंभीर है, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। देखो वास्तव में सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। नीचे फुटनोट है, प्रतिकूलता माने विरुद्धता, विपरीतता, उल्टापना। तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, ये आ गया ना ख्याल में, विरुद्धता। वास्तव में सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। अपन ने पहले भी ऐसे घटित किया था कि वास्तव में सौख्य के अभाव का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता है। ऐसा ही बना ना समीकरण, सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है, अर्थात सौख्य के अभाव का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता है। और स्वभाव क्या है कि ज्ञान दर्शन। 154 गाथा में ये बात स्पष्ट कर दी है आचार्य भगवान ने कि यह जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित है, और ऐसे स्वभाव वाले अस्तित्व में नियत जो चारित्र है वो मोक्ष मार्ग है। ये चर्चा आ चुकी है। तो यहाँ वही बात ली कि स्वभाव क्या कि ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन की प्रतिकूलता क्या कि उसकी अल्प दशा का होना वो प्रतिकूलता है। ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित है, और ज्ञान दर्शन स्वभाव की प्रतिकूलता क्या कहलाई, विरुद्धता क्या कहलाई, विपरीतता क्या कहलाई, उल्टापना क्या हुआ कि स्वभाव तो है परिपूर्ण, स्वभाव तो है अपरिमित, बेहद अमर्यादित, और उसकी परिणति स्वभाव यानी ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रूप परिणति का अल्प रूप परिणमन होना, ये प्रतिकूलता है स्वभाव की। इससे सुख की उत्पत्ति नहीं है। ऐसा स्वभाव है, अपरिमित स्वभाव है। तो अब इसका स्वभाव तो है ज्ञान दर्शन। अब इसकी थोड़ी व्याख्या अपन ने उस दिन भी की थी, अपन ने की थी ये चर्चा। अपना कार्यक्रम 14 से शुरू हुआ ना, 13 तारीख को अपन ने ये चर्चा की थी, है ना। अभी देखो स्वभाव की प्रतिकूलता का अर्थ समझना।
स्वभाव माने ज्ञान दर्शन, और उसकी विरुद्धता प्रतिकूलता माने ज्ञान दर्शन अपरिमित बेहद अमर्यादित स्वभाव होने पर भी उसकी व्यक्तता प्रकटता, उसका जो प्रकट भाव है उसमें अल्पता का होना, वो वास्तव में स्वभाव की प्रतिकूलता कही। तो निकल कर क्या रिजल्ट आया कि जब ज्ञान दर्शन स्वभाव की परिपूर्ण प्रकटता नहीं है तो शौक की उत्पत्ति नहीं है। आगे वो जयसेन स्वामी ने लिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी अपन इसको इस अमृतचंद्र आचार्य की टीका से देख रहे हैं। अब कहा कि ये ज्ञान दर्शन स्वभाव की अल्प व्यक्तता का कारण क्या है। ये थोड़ा इसमें अंतर्गर्भित है, लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, पर इसमें वो बात अंतर्गर्भित है कि ये ज्ञाता दृष्टा अभी स्वभाव पूरा है कि अधूरा है। स्वभाव पूरा, स्वभाववान पूरा, और पूरा माने कितना कि अपरिमित बेहद अमर्यादित स्वभाव। तो स्वभाव में हद नहीं होती, तो बेहद स्वभाव है, लेकिन बेहद स्वभाव होने पर भी इसकी पर्याय में परिपूर्ण व्यक्तता क्यों नहीं है कि जिससे इसकी स्वभाव की प्रतिकूलता विरुद्धता खड़ी है कि जो वास्तव में सौख्य को उत्पन्न नहीं होने देती। उसका कारण है कि ये राग को जानने में रुक गया है। ये नहीं लिखा है इसमें, लेकिन गुरुदेव श्री ने इसमें से भाव निकाला कि जो अल्पता है, भले सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञान दर्शन स्वभाव की स्वीकृति हुई है, लेकिन अभी भी परिणति में जो राग है उस राग में लगा हुआ जो उपयोग होने से उसके अल्पता नहीं मिटती। यहाँ ये सिद्धांत खड़ा होता है, जब तक राग है तब तक ज्ञान दर्शन की व्यक्तता की अल्पता नहीं मिटती। स्वभाव तो पूरा है, तो कब मिटती है कि जब यह परिपूर्ण वीतरागता को प्राप्त होता है, तब केवल ज्ञान होता है। कर्णानुयोग से मिलान कर लो, 12वें गुण स्थान में जब परिपूर्ण वीतरागता होती है, तब 13वें गुण स्थान में परिपूर्ण केवल ज्ञान, तो वहाँ अनंत चतुष्टय प्रकटता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो आ गया ना वो फार्मूला, समझ में आ गया कि जब तक राग है तब तक अल्पता है, और जब तक अल्पता है तब तक सुख की पूर्णता नहीं है। ये फार्मूला निकलता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आत्मा का स्वभाव वास्तव में दृश्य ज्ञप्ति यानी दर्शन और ज्ञान है। उन दोनों को विषय प्रतिबंध होना सो प्रतिकूलता है। विषय प्रतिबंध यानी दृश्य ज्ञप्ति दर्शन ज्ञान स्वभाव है, लेकिन वो जानने में अटक गया है, रागादि व्यवहार को जानने में रुक गया है। तो रुक गया, इसका नाम विषय प्रतिबंध है। देखो नीचे फुटनोट, विषय प्रतिबंध माने विषय में रुकावट, अर्थात मर्यादितपना। अभी अपन ने स्वभाव क्या देखा? अमर्यादित, बेहद, अपरिमित, परिपूर्ण, पूरा पूरा स्वभाव है ना। और पूरा अपन ने घर आए, घर में अब तो ये चल गए दूसरे तरह की लाइट है। पहले तो मान लो 200 वाट का बल्ब लाए और 200 वाट का बल्ब लगाया और रोशनी निकले उसमें 5 वाट जैसी, 10 वाट के बल्ब जैसी, तो फिर वो चिंता का विषय हो जाता है कि पैसे तो 200 वाट के दिए और रोशनी तो कम है, तो क्यों है? तो फिर उसका कारण खोजना है ना, क्यों कम है? बल्ब खराब है या उसे उतने वोल्टेज नहीं मिल रहे जितने उसे चाहिए? ऐसी बात है ना। यहाँ कहते हैं कि स्वभाव तो अमर्यादित है और परिणति में मर्यादा है। तो उसका कारण क्या बन रहा है कि ये अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से परिणमता होने पर भी ये रागादि व्यवहार को जानने में रुकता है, रुकावट होती है, तो दृश्य ज्ञप्ति रूप क्रिया में मर्यादितपना रहता है। दर्शन ज्ञान के विषय में मर्यादितपना होना
वह स्वभाव की प्रतिकूलता है। अब देखो आगे, तो ये तो आपने बात करी कि छद्मस्त अवस्था में ज्ञानी हो क्या अज्ञानी, दोनों को लेना। ज्ञानी के संदर्भ में जैसे स्वामी स्पष्ट करते हैं कि वह अपने गुणस्थान अनुसार भूमिका प्रमाण में सुख का भोग करता है, इतना लिया जैसे स्वामी ने इसी गाथा की टीका में। अब मोक्ष में क्या है स्थिति कि मोक्ष में वास्तव में आत्मा को सर्व का जानना और देखता होने से उसका अभाव होता है। किसका? वो मर्यादित पने का, जिससे प्रतिकूलता कहा था, विषय प्रतिबंध। विषय प्रतिबंध यानी जानने देखने की परिणति में जो मर्यादित पना है उसका अभाव हो गया मोक्ष में। तो मोक्ष में स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव होता है, इसलिए वहाँ काय की अनुभूति होती है। अब नीचे मिला लो जरा, इसलिए मोक्ष में अचलित अनुभूति होती है। अचलित माने वो अनुभूति चलायमान नहीं होती। कैसी? अनंत सुख की, अनंत सुख की परिणति की अनुभूति, क्योंकि अनुभव में ही तो आएगा। जो अनंत सुख प्रकटा है उसे भोगने का यानी वेदने का काम तो ज्ञान करता है ना, ज्ञान दर्शन उपयोग। तो अचलित अनुभूति होती है किसकी? कि परमार्थ सुख की। परमार्थ सुख कैसा है कि अनाकुलता लक्षण वाला है। आ गई बात? अनाकुलता लक्षण वाला जो परमार्थ सुख है वो उस किस कारण से उत्पन्न हुआ? कि स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव जिसका कारण है, ऐसा अनाकुलता लक्षण वाले परमार्थ सुख की अचलित अनुभूति होती है मोक्ष में। क्यों? कि मोक्ष में सर्व को जानना देखना होता है। गजब की गाथाएं हैं देखो। इस प्रकार भव्य जीव ही भाव से जानता है। ये यहाँ पर फुटनोट है, भाव से जानना। देखो श्री जयसेन आचार्य देव की टीका में कहा है कि उस अनंत सुख को भव्य जीव जानते हैं। भाव से जानता है माने भाव वासना पूर्वक वह जानता है कि मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ और ज्ञान दर्शन स्वरूप होने से और मैं सुख स्वरूप हूँ, तो मेरे ज्ञान दर्शन जब मुझे जानने में प्रवर्तता है तो मुझे इस अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ये कौन जानता है? भव्य जीव जानता है। वो निर्णय करता है, निर्णय करके परिणमन करता है, और अभव्य को उसकी श्रद्धा नहीं है। ये है ना। अब उस अनंत सुख को जो सिद्ध भोग रहे हैं, उस अनंत सुख को भव्य जीव जानते हैं और उपादेय रूप से श्रद्धते हैं। उस सुख को वे जानते हैं, पहले निर्णय पूर्वक जानते हैं और अनुभव पूर्वक जानते, दोनों लेना है। निर्णय नहीं होगा तो अनुभव कहाँ से होगा? तो निर्णय पूर्वक जानते हैं, अनुभव रूपता से जानते हैं। यद्यपि आंशिक सुख का वेदन है अभी, लेकिन आंशिक सुख में पूरे सुख को जानते होने से उस पूरे सुख की उपादेयता में प्रवर्तन करते हैं। तो उनको पूरे सुख की उपादेयता है, यानी राग के हेपना और पूर्ण सुख का उपादेयपना। आ गया हे उपादेय का हिसाब किताब। भव्य जीव जो निर्णय करे, श्रद्धा करे, है ना, तो अनुभव वाला ही भव्य है। लेकिन जो इस बात को अपने विकल्पात्मक निर्णय में दृढ़ता से स्वीकार करे तो अनुभव होगा ही होगा, फिर अनुभव रुकने वाला नहीं है। देखो भव्य लिया है ना, तो अनुभवी ही भव्य है, ये परिभाषा नहीं बनती। भव्य जीव को अनुभव होता ही है, ये परिभाषा बनती। समझ में आई बात? अनुभवी ही भव्य हो, ये परिभाषा नहीं बनेगी। पर भव्य जीव को अनुभव होता ही है, ये परिभाषा बनेगी।
तो यहाँ कहना है कि जिसने निर्णय किया, जो इसकी श्रद्धा जिसको नहीं है, यानी जो मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है और मेरा ही आनंद स्वभाव है, और ज्ञान दर्शन की परिपूर्णता में उसको दूसरे शब्दों में कहो कि स्वरूप की प्रतीति और लीनता में आनंद की उत्पत्ति होती है, ऐसा जिसने श्रद्धा में लिया है सब भव्य है। क्योंकि जिसने ऐसा श्रद्धा में लिया, अरे विकल्पात्मक श्रद्धा में लिया, तो वो भी भव्य है। क्यों कि उस विकल्प को तोड़कर वह निर्विकल्प सुख का, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करेगा। लेकिन जो निर्णय में ही अभी जिसके ये चल रहा है कि थोड़ा पुण्य परिणाम भी होना चाहिए, थोड़ा दया दान भक्ति से भी लाभ होता है, इसका अर्थ है कि उसने इस बात का श्रद्धा विकल्प रूप से भी निर्णय में नहीं ली है कि सुख का कारण स्वरूप वस्तु मैं स्वयं हूं। अब जिसने यही श्रद्धा में नहीं लिया तो किसने नहीं लिया? अपने को लगेगा कि हम तो रोज सुनते हैं मैं सुख स्वरूपी हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ, और एक वो अपने डॉक्टर साहब ने लिखा भी है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो हमें तो मालूम है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पर तुम्हें मालूम तो पड़ गया ज्ञानानंद स्वभावी हो, लेकिन फिर भी तुम आनंद या तो विषयों में खोजते हो या फिर शुभ परिणामों में मंद कषाय में, अथवा वो ज्ञानानंद मंद कषाय से प्रकट होगा इस मति भ्रम में फंसे हो, या विषयों में से होगा इस मति भ्रम में फंसे हो। तो दोनों ही जब तक ये निर्णय नहीं करते तब तक वे अपने को भव्य रूप स्वीकार नहीं कर सकते। भव्य है कि नहीं है भव्य, वो तो केवल ज्ञान का विषय हो गया। लेकिन हम भव्य है कि नहीं, अपन तो अपना टेस्ट लगाओ। तो यदि हमें पुण्य के एक अणु मात्र में यदि किंचित भी लाभ बुद्धि है, यानी राग का अणु और उसमें अणु मात्र लाभ बुद्धि, तो तुम्हें स्वरूप में सुख है इस बात का नकार है। ये बात निकल के आ गई कि नहीं आ गई? स्वरूप में सुख है, मेरे स्वरूप से मुझे सुख की प्राप्ति होती है, इसका स्वीकार किसे है कि जिसे अन्य सब में सुख का नकार है। तो ये तो खुद ही तोलो अपने आप को। बहुत देखो इसमें लिखा जयसेन स्वामी की टीका क्या, अनंत सुख को भव्य जीव जानते हैं, उपादेय रूप से श्रद्धते हैं और अपने अपने गुण स्थान अनुसार अनुभव करते हैं। उतना उतना सुख वे अनुभव करते हैं। इस प्रकार भव्य जीव ही भाव से जानता है, इसलिए वही मोक्ष मार्ग के योग्य है। अभव्य जीव इस प्रकार श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वह मोक्ष मार्ग के अयोग्य ही है। लो, मार्ग के अयोग्य माने मोक्ष के अयोग्य। जो मोक्ष के योग्य हो वो मोक्ष मार्ग के योग्य होता है, और जो मोक्ष मार्ग के योग्य हो वो मोक्ष के योग्य होता है। क्योंकि ऐसा मार्ग नहीं है कि मार्ग में चले और पूर्णता की प्राप्ति मंजिल ना मिले, ऐसा नहीं। इससे ऐसा कहा कि कुछ ही संसारी मोक्ष मार्ग के योग्य हैं, सब नहीं। इस पर से ये फलित हुआ। देखो कुंद आचार्य देव की शैली देखो, है ना। यदि ये सामान्य आगम शैली से बात करें तो ये बात यहाँ इस प्रकार भी की जा सकती थी कि सब संसारी मोक्ष मार्ग के योग्य नहीं हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी परमात्मा ने सभी जीवों का मोक्ष नहीं देखा है। जिनका मोक्ष देखा है वे भव्य हैं, और जिनका मोक्ष नहीं देखा वे अभव्य हैं, ये भी कह सकते थे। लेकिन ये कह करके ये बात केवल ज्ञानी के खाते चली जाती, और यहाँ अब ये सिद्धांत रख दिया है तो तुम्हारे खाते आ गई। तुम स्वयं टेस्ट लगाओ अपना
और स्वयं अपने को भव्य रूप अनुभव करो, और भव्यता का अनुभव करने में नियम से स्वरूप का अनुभव होगा। शंका रखने की जरूरत नहीं। जैसे शंका है इसका मतलब उसे इस मार्ग की और इस मार्ग के फल की श्रद्धा नहीं है। मार्ग की श्रद्धा नहीं, मार्ग के फल की श्रद्धा नहीं। देखो विषय दोनों जगह, अभी कल से फिर परमार्थ प्रकाश शुरू होगा, वहाँ भी यही विषय चल रहा है, मोक्ष मार्ग का ही। देखो गुरुदेव ने जो अपन ने पहले पढ़ा था उसे दोबारा से पढ़ के आगे बढ़ेंगे। वास्तव में तो गुरुदेव को अंदर में एकदम बहुमान आया आचार्य देव का, तो ओ हो अमृत चंद्र आचार्य की टीका गजब टीका है। थोड़े में कितना समावेश कर देते हैं, थोड़े में। ज़्यादा पंक्ति कहाँ है, अपन ने पढ़ी ना, 6, 7, 8 पंक्तियों का है, 3 इधर हैं और 5 पंक्ति इधर है। 8 पंक्ति में पूरी बात कह दी, पूरे मार्ग की व्यवस्था बताई, मार्ग का फल बताया, और मार्ग को जो श्रद्धते हैं सो भव्य हैं, और जिनको श्रद्धा नहीं सो अभव्य। थोड़े में कितना समावेश कर देते हैं। वास्तव में शौक का कारण, आनंद का कारण अपना भगवान आत्मा आनंद, अतीन्द्रिय स्वरूप आनंद है। ये है ना, इसको जरा ऐसे देखो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है नहीं बोला गुरुदेव ने, स्वरूप आनंद है। स्वरूप आनंद है का अर्थ इसका स्वरूप ही आनंद है। दोनों में थोड़ा सा भाव फर्क आता है, ख्याल करना। मैं आनंद स्वरूप हूँ ये बताया गया, और मैं स्वरूप से ही आनंद रूप हूँ, तो इसमें स्वरूप की महिमा है। स्वरूप आनंद है, उस आनंद का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है, यही विषय चल रहा है। तो अपना जो आनंद स्वभाव, उस आनंद स्वभाव का कारण स्वभाव से विपरीत रागादि प्रतिकूलता का अभाव। सीधा समीकरण है कि नहीं? सीधा समीकरण है, इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है। आनंद स्वभाव है अपना, ये कहा स्वरूप से ही आनंद है, और स्वरूप से ही आनंद रूप जो वस्तु है वो ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। और ज्ञान दर्शन स्वरूपी वस्तु के जो रागादि प्रतिकूलता है, अब यहाँ रागादि को लिया, रागादि प्रतिकूलता है, तो रागादि जब तक हैं तब तक तेरे को तेरे उपयोग का या तो अवलंबन नहीं है या आंशिक अवलंबन है। दोनों स्थितियां देख लो। अनादि मिथ्या दृष्टि है तो किंचित अवलंबन नहीं है, और सम्यक दृष्टि है, साधक है तो आंशिक अवलंबन है। तो आंशिक अवलंबन में बाकी का आंशिक अवलंबन किसका? सिद्धांत खड़ा होएगा कि नहीं होगा? या तो अवलंबन नहीं है तो बाहर का अवलंबन है, और यदि आंशिक अवलंबन है तो आंशिक अवलंबन किसी और का है। गिलास आधा भरा है या तो पूरा खाली है, या तो आधा भरा है तो आधा खाली है, तो खालीपना तो रह गया है ना। तो आंशिक अवलंबन स्वरूप का है साधक को। ये भी चर्चा इसी अधिकार में आ गई है, आंशिक अवलंबन वाली। तो वो स्वचारित्र परचारित्र की चर्चा में ये बात आ गई थी। अब आंशिक अवलंबन है तो आंशिक इसका अवलंबन बाहर है। बाहर कहाँ है? रागादि में। तो रागादि में कैसे है? मैं पने कि नहीं, तो कैसे कि वेदन पने कि हाँ। मैं पने नहीं, उपादेय पने नहीं, कर्तव्य पने नहीं, कर्तृत्व पने नहीं, स्वामी पने नहीं, और एकत्व पने नहीं। लेकिन है तो सुख का उतना अभाव है। देखो आनंद स्वभाव का कारण स्वभाव, कारण स्वभाव से विपरीत रागादि प्रतिकूलता का अभाव हो तो आनंद का स्वभाव
प्रकट हो। स्वभाव से विपरीत दुखादि भावों का अभाव, व्यवहार आदि भाव वे दुख रूप हैं। ये तो आया था अभी आश्रम भावना की चर्चा में, आई थी ना आश्रम भावना की चर्चा। विपरीत हैं, असुचि हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण। तो आश्रम ही तो है। 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, शास्त्र का परलक्षी ज्ञान, देश व्रत महाव्रत आदि का जो कुछ भी विकल्पात्मक परिणाम कायम में रखना है, आश्रम है ना। सरासर आश्रम है, हाँ, सरासर। खरे खर की जगह बोला मैंने, सरासर आश्रम है। और वे आश्रम होने से दुख रूप है। यहां ये ही सिद्ध करना है। लो इस गाथा में, ये इस गाथा में क्या सिद्ध करना है? यदि अपन इस गाथा का भाव पकड़ें तो सिद्ध ये करना है कि तेरे परिणति में सुख स्वरूपता होने पर भी, सुख स्वरूपी होने पर भी परिणति में सुख नहीं है। तो सुख नहीं होने का कारण तेरा उपयोग रूप जो व्यापार है वो राग आदि में अटकता है, इसलिए नहीं। यदि राग आदि की रुचि में वर्तता है तो सुख का अंश भी नहीं है। और राग आदि की रुचि टूटकर थोड़ा राग आदि में आसक्ति से, जितना कमजोरी से कहो, आसक्ति से कहो, जितना रुकता है उतना भी तेरे सुख का अभाव है। सीधा ये सिद्ध करना है। देखो नीचे चर्चा ये पहले नहीं पड़ी थी, अब की बात देखो इसको। मुमुक्षु ने कहा साहब ये राग आदि स्वभाव से प्रतिकूल है क्या? ऐसा प्रश्न कि स्वभाव से प्रतिकूल है। अब यहाँ प्रतिकूल का अर्थ क्या लिया था, उस पर से अर्थ देखना है। यहाँ प्रतिकूलता का अर्थ क्या लिया था? स्वभाव से प्रतिकूल का अर्थ आया था कि ज्ञान दर्शन का मर्यादितपना, यही आया था। ज्ञप्ति दृषि स्वभाव है तो ज्ञान दर्शन स्वभाव के व्यक्तता में मर्यादितपना होना, इसी को तो कहा। अब तो कहा वहाँ अटकता है। कहाँ अटकता है? रागादि व्यवहार भावों में अटकता है। व्यवहार क्यों ले रहे हैं? व्यवहार इसलिए ले रहे हैं कि जब साधक है तब भी, यहाँ तो मोक्ष में ही पूर्ण सुख की प्राप्ति सिद्ध करी है ना, साधक को पूर्ण सुख नहीं है। तो साधक भी कहाँ रुक रहा है कि ये राग में अटक रहा है, इसलिए अल्पता है। ये अपन करणानि योग से देख चुके। जब पूर्ण वीतरागता होती है तब पूर्ण ज्ञान खिलता है। पहले वीतरागता परिपूर्ण होती है तब केवल ज्ञान का उदय होता है। वहाँ अटकता है, रुकता है, अटक जाता है, व्यवहार में रुक जाता है, वहाँ दुख है। फिर सुनो, ये लौकिक व्यवहार की बात नहीं चल रही है। लौकिक व्यवहार में अटक जाता है इसलिए दुखी है कि नहीं, उसकी बात नहीं चल रही। जिनागम में व्यवहार जिसे कहा उस व्यवहार की बात चल रही। निश्चय पूर्वक जो 7 तत्व, इसी अधिकार से 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र वो 7 तत्वों का 9 पदार्थों का परलक्षी शास्त्र ज्ञान और महाव्रत आदि के विकल्प, उसकी बात चल रही। देखो कहा ये लौकिक व्यवहार की बात नहीं, ये व्यवहार रत्नत्रय, जिसे साधन कहा था 160 नंबर की गाथा में, निश्चय रत्नत्रय जिसका साध्य है, उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को 160 गाथा में समझाया था। आज तो सब रिवीजन भी हो गया ना, आज तो हुए ही इसी अधिकार का रिवीजन। टाइम कम था थोड़ा, वो थोड़ा सा समय मांगता था वो विषय, लेकिन हाँ। देखो लौकिक व्यवहार की बात नहीं, ये व्यवहार रत्नत्रय जिसे साधन कहा था, कहने में आया था। कैसे? वे 4 बिंदु, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। परमांत प्रकाश में आई थी ना चर्चा, व्यवहार मोक्ष मार्ग किस प्रकार निरूपित किया गया जनागम में।
कि सहचर नाम साथ में पाया जाता है, निमित्त नाम अनुकूल देखकर, किसके अनुकूल कि अशुभ के अभाव रूपता से अनुकूल और शुद्धता से तो प्रतिकूल ही है। वो निमित्त में भी इतना ध्यान रखना। और उपचार किया गया है नहीं, फिर व्यवहार से कहा गया है, क्योंकि व्यवहार तो जो है नहीं वह कहता है। 4 बोल आए थे। व्यवहार रत्नत्रय जिसे साधन कहा था उसमें रुके तो दुख है। लो, ज्ञानी साधक को, मुनिराजों को समझ में आया। देखो अब अपन आगे चलते हैं। अगला पेज है यहाँ पर हिंदी में 334 है, जहाँ संस्कृत में लिखा है ना वहाँ से देखना। यहाँ तो कहते हैं वास्तव में स्वभाव प्रातिकूल्य अभाव हेतुकम सौख्यम। स्वभाव प्राप्ति का अभाव, वहाँ दुख, सीधी बात करी। स्वभाव की परिपूर्ण प्राप्ति पर्याय में नहीं है तब तक दुख मौजूद है, और उसका हेतु अभाव, उस किसका, परम सुख का, पारमार्थिक सुख का हेतु इस प्रतिकूल भाव का अभाव, उस स्वभाव से विरुद्ध भाव का अभाव, वह सुख का कारण। अब देखो गुरुदेव ने क्या अपने को यहाँ इस विशेष यहाँ पर कहते हैं, पंथ की रीति क्या है। अभी अपनी गाड़ी कहाँ अटक रही है ना, सच्चाई है ये। अपन कितने भी स्वाध्यायी हों, सालों के हों, है ना, और पंचास्ती काय भी अनेक बार पढ़ा हो, समय सार भी अनेक बार सुना हो, पढ़ा हो, गुरुदेव के भी व्याख्यान खूब पढ़े सुने, है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं। अभी अपन ने पंथ स्वीकार किया कि नहीं, पहला पॉइंट ये। पंथ की रीति, मोक्ष पंथ की रीति, यहाँ लिखा है ना, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तो जिस पंथ माने वो कौन सा पंथ है जिस पर भगवान चल करके पूर्ण दशा को प्राप्त हुए, कौन सा पंथ है वो? हाँ, वो मार आचरिए, अवलंबिए, उसमें वर्तन कीजिए। अब हमने पंथ ही यदि यहाँ पर गलत फिट कर रखा है तो फिर आचरण कैसे होगा, उसमें प्रवर्तन कैसे होगा? ये तो ख्याल में लिया जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, पर वो पंथ क्या है? पंथ के संबंध में जो यहाँ भ्रांतियों का जाला लगा हुआ है, भ्रांतियों का जाला, क्या इससे लाभ होगा, इससे लाभ होगा, इससे लाभ होगा, निमित्त से लाभ होगा, राग से लाभ होगा। अभी अभी अपन बोल चुके हैं, वो याद कर चुके हैं बात को। अणुमात्र भी राग आदि का, अणुमात्र भी लाभ बुद्धि है, तो वह पंथ की रीति नहीं है। किसी प्रकार से भले यहाँ पर जिनागम में व्यवहार मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा, सो उपचार से और व्यवहार से कहा, और तुमने यदि उस व्यवहार को वास्तव या यथार्थ मान लिया तो तुम्हें पंथ की खबर नहीं। सब होएगा, होता ही है। अभी चलती थी ना चर्चा, 12 भावनाओं के चिंतन की बात चलती थी, तो 12 भावना संबंधी विचार अज्ञानी को भी आएगा, पर उससे इसका मोह मंद पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसने इस शुद्धात्म तत्व को ऊर्ध्व रखकर एक अपने शुद्धात्मा ज्ञायक भगवान की रुचि को जिसने प्रगाढ़ किया है, उसको विचार यही आएंगे। तो फिर उन विचारों को उपचार से मोहमंद का साधन कहने में आता है। अभी पंथ को बिल्कुल समझना है, सीधा सीधा, है ना, बिल्कुल सीधा। आएंगे नहीं आएंगे विचार, देह से भिन्नता का, राग से भिन्नता का, निमित्तों से भिन्नता का, देह की असलियत का,
अन्य जो संयोग हैं उनकी असलियत का, मैं एकत्व रूप हूँ, सबसे अन्यत्व रूप हूँ, एकत्व विभक्त है कि नहीं, तो मैं एकत्व स्वरूप हूँ। आज तो गुरुदेव ने योग सार के प्रवचन में कहा एकला चालो रे, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है ना, एकला चालो रे, तो क्या उनने दूसरी शैली से कहा, यहाँ तो कहते हैं ये जीव एकला ही चलता है, कोई निमित्त का अवलंबन नहीं, किसी राग का अवलंबन नहीं। अरे जो पर्याय में होती ही ना दिखता है वो भी अवलंबन के योग्य नहीं, एकमात्र अपना ध्रुव ज्ञायक भगवान ही, उसके अवलंबन में जो परिणमन हो उसका नाम पंथ है, बाकी सब कुपंथ है। सीधी सच्ची बात है, उलझन नहीं है कोई इसमें। तो 12 भावना का चिंतन करना कि नहीं करना, कि तुम क्या करोगे जब तुम इस चैतन्य परमात्मा की महिमा में, इसकी रुचि की प्रगाढ़ता में, इस चैतन्य तत्व के वैभव का विचार करोगे तो ये विचार सहज ही आएंगे। और दरअसल में मोह की मंदता हो तो रही है स्वरूप की रुचि से, और उस समय में जिस प्रकार के विचार चलते हैं उन पर किया उपचार, तो उपचार करके व्यवहार से कहने में आता है। ये पंथ की रीति बराबर समझ में आनी चाहिए। बात तो जनागम में चारों तरफ से आएगी, लेकिन उस सब का पूरे द्वादशांग का नायक तो एक शुद्ध आत्मा है, जैसे रामायण का राम नायक तो वही है ना, कथा तो उसी की है। तो करणानि योग भी उसी हिसाब से बताता जाता है, चरणानि योग बताता जाता है, प्रथमानि योग बताता जाता है, और द्रव्यानि योग इसकी असलियत उजागर करता जाता है। तो वहाँ तो सबरी की भी बात आ गई, विशल्या की भी बात आ गई, हनुमान जी की भी आ गई, सुग्रीव बाली सबकी आ गई। जिस तरह का परस्पर सुग्रीव बाली से राम का लक्ष्मण से संवाद हुआ, वो संवाद भी आ गया। तो जिस आत्मा की महिमा में, इस आत्मा की ऊर्ध्वता में, इस आत्मा की रुचि में तुम्हें शरीर की असुचिता भासित होती है और वैसा विचार आता है, तो वो बात भी आ गई। लेकिन वो असुचिता के विचार से तेरा कोई हित हो जाएगा, इस चक्कर में मत रहना। ये यहाँ पर कही गई है बात। वो तो इसकी रुचि की प्रगाढ़ता में वो ही विचार आएंगे, वो विचार आते हैं तो उन पर उपचार किया जाता है। वो मत भूलना, 4 बोल, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का जितना निरूपण है जनागम में, ये 4 बोल गुरुदेव ने दे दिए अपने को। सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार, ये 4 बोल से उनकी कलई खुल जाती है। क्या क्या असलियत है सामने आ जाती है। देखो, पंथ की रीति क्या है, पंथ की नाम मार्ग की स्थिति क्या है, ये खबर है नहीं, और धर्म हो जाए और हम धर्म करते हैं। बोलो कितनी बड़ी भ्रांति, कितनी बड़ी भ्रांति। ये ऐसी भ्रांति समझना कि मान लो यहाँ से भोपाल पश्चिम की ओर है, जहाँ भी हो, मैं तो उदाहरण देता हूँ, पश्चिम की ओर है, और आप पूर्व की ओर चलते जाओ और कहो कि हम तो भोपाल जा रहे हैं, जो मिले रास्ते में उससे कहो हम तो भोपाल जा रहे हैं। अच्छा, वे भी कोई ऐसे हों साथ में तुम जैसे दिशा भ्रम वाले, वे कह रहे हैं हम भी चल रहे हैं, चलो, तो ये भ्रांति तो मिटनी चाहिए ना। और इतनी स्वाध्याय के बाद यदि वो भ्रांति नहीं मिटती अथवा उस भ्रांति को अपन बढ़ा लें, तो समझो कि वो गुरुदेव का ही दृष्टांत है कि पूरा समुद्र पार किया और गाय के खुर के गड्ढे में रहे पानी में डूब गया। ऐसी स्थिति न बन जाए, है ना, और अब नहीं बनना चाहिए।
ठीक है, पता नहीं अपने को भूतकाल में रखड़ते रखड़ते तो आए हैं, इतना तो पता लग गया है, पर ऐसा संयोग मिला था कि नहीं मिला था, ऐसी समझ हुई थी कि नहीं हुई थी, नहीं मालूम अपने को। लेकिन ये समझ बता रही है कि ये समझ यदि सच्चाई की तरफ चल पड़े तो कोई फिर रुकावट नहीं है, ये वाली बात तो पक्की। पहले हुई थी कि नहीं हुई थी, समूह शरण में भी तो गए थे, तो गए तो थे, पर ये समझ हुई थी कि नहीं जो अब हो रही है, क्या मालूम है। लेकिन इतना मालूम है, अभी भूतकाल को छोड़ दो, अभी इतना मालूम है कि ये वाली समझ यदि बराबर से सही दिशा में समझ हो गई तो अपनी दिल्ली दूर नहीं है, ये पक्की बात है। देख, गुरुदेव कहते हैं ना, खबर है नहीं पंथ की मार्ग की स्थिति क्या है, ये खबर नहीं और धर्म हो जाए, और धर्म करते हैं ये अनादि का इसने गंवाया है, अनादि से मौका गंवाया है, अवसर गंवाया है। समझ में आया? ऐसे का ऐसा संसार अनादि से चलता आता है, रखड़ते आए, ये बात में तो कोई शंका की स्थान ही नहीं है। भगवान आचार्य कहते हैं कि ओहो, वास्तव में आनंद का कारण जो स्वभाव ज्ञान दर्शन, उससे प्रतिकूलता, प्रतिकूलता माने उसका मर्यादितपना, क्यों कि उसमें जो विकल्प में तेरा रुकना है, विकल्प जो है उसका अभाव हो तो आनंद की परिपूर्ण दशा प्रकट हो सके। यहाँ तो विकल्प उठता है, उसका अभाव वह सुख का कारण है, सीधी बात ये फलित होती है। आगे कहेंगे गुरुदेव, यहाँ राग की बात नहीं करी, लेकिन उसमें वो बात समा गई है, क्योंकि अभी अल्प जानना देखने का कारण कौन है और पूर्ण देखने जानने का कारण कौन है, यही अपन देखें, करणानी योग से ही देख लें। तो जब तक परिणति में रागांश है तब तक अल्पता है, और जब पूर्ण वीतरागता हो जाती है तो सर्वज्ञता होती है। तो आ गया ना समीकरण में वो हिसाब। वह विकल्प जो सुख का कारण साधन कहा था ना, कैसे कहा था? सहचर निमित्त उपचार व्यवहार से ऐसा करके कहा, परंतु निश्चय में उसे उड़ा दिया, निश्चय में उड़ा दिया। बस निश्चय यही एक काम करता है कि हाँ, निश्चय का काम ही है निषेध करना। किसका है ना, किसका निषेध करना? कि असलियत को उजागर करना और नई असलियत है उसका निषेध करना। आता ना, गुरुदेव कहते हैं प्रमाण पूजनीय नहीं है, उसमें बहुत गंभीर बात गुरुदेव फरमाते हैं, प्रमाण पूजनीय नहीं है क्योंकि उसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता। कितना गजब का लॉजिक है। और ये लॉजिक वो जो जिन्होंने वो लिखा है ना, क्या उसका मूल ग्रंथ का नाम क्या है? णयचक्को। णयचक्को ने किनका ग्रंथ है वो णयचक्को? माइल धवल। तो वो णयचक्को में ये बात लिखी हुई है, प्रमाण पूजनीय नहीं है, उसमें ही लिखी है। हाँ, क्योंकि उसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता। ये देह की क्रिया तो मिट्टी जड़ की है, ये तो अजीब है ना। अब समझाना देखो, गुरुदेव का बिल्कुल ऐसे समझाना, बालक आए तो भी समझे। देह की क्रिया तो मिट्टी जड़ की है, ये तो अजीब है, वह तो है ही नहीं, परंतु उसमें जो विकल्प उठता है, जिसे हम साधन कहते थे, व्यवहार साधन, आरोपित साधन, उपचार से साधन, भिन्न साध्य साधन, वह भी स्वभाव से विरुद्ध है, विपरीत है, प्रतिकूल है। तो आपने तो अनुकूल कहा था, निमित्त कहा था, तो अनुकूल कहा था ना। अनुकूल बिना निमित्त कैसे कहते? अरे हमने वहाँ साथ में रहने वाले जो अशुद्ध भाव हैं, उनमें अशुभ भाव की अपेक्षा इस शुभ भाव को अनुकूल कहा था, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा तो ये सर्वकाल प्रतिकूल है। असली बात देखो गुरुदेव श्री की।
उसका अभाव साधन है, भाव साधन कहा था, वह तो आरोप से कहा था। वे 4 बोल इतने गजब के हैं कि भूलने जैसे नहीं। पूरे व्यवहार की जितनी भी चर्चा आए, आप 4 बोल लगा देना उसमें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि असलियत क्या है। सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार, ये तो सब ऊंची कोटि की बात है, उच्च कोटि की बात है। अरे भगवान, तेरे सुख की पहली श्रेणी माने पहला पगतिया, सोपान, पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन की बात है। क्या करें? कहते हैं प्रतिकूलता का अभाव। किसकी प्रतिकूलता? कि स्वभाव की प्रतिकूलता। तो प्रतिकूलता का अभाव क्या है? कि आनंद का कारण है। अतीन्द्रिय आनंद का कारण, अतीन्द्रिय आनंद से विरुद्ध जो विकल्प है, व्यवहार रत्नत्रय कहा था, वह कहा था इसी अधिकार में, पूर्व की गाथा में कहा था। पहले एक भिन्न साध्य साधन स्वचारित्र पर चारित्र की बात करी थी, शुद्ध द्रव्याश्रित, है ना, अभिन्न साध्य साधन वाले निश्चय नय से कहे गए मोक्ष मार्ग, उसका साधन व्यवहार, तो उसे कहा स्वय पर हेतुक पर्याय आश्रित। वो पर्याय आश्रित व्यवहार नय के आश्रय से जिसे मोक्ष मार्ग कहा, भिन्न साध्य साधन भाव वाले, आया था ना। तो जिस अतीन्द्रिय आनंद का कारण, अतीन्द्रिय आनंद से विरुद्ध जो विकल्प है, व्यवहार रत्नत्रय कहा था, उसका अभाव, वह वो व्यवहार रत्नत्रय का अभाव सुख का कारण है, ये नक्की करना पड़ेगा, ये नक्की करना पड़ेगा। हम उल्टा लेके बैठे हैं, हम व्यवहार रत्नत्रय से धीरे धीरे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इस उलझन में, उलझन क्या, वो तो अभी शब्द लिया था, भ्रांति का जाला, ये अतीन्द्रिय सुख का कारण है। वह राग जो कारण कहा था, वह उपचार से कहा था, वास्तविक कारण है नहीं। समझ में आया? तो फिर मुमुक्षु ने कहा बस यहीं तक लेते हैं, पहले भी यहीं तक आया था अपना, कि कुछ तो रखो, कुछ तो रखो, उसकी कुछ कहीं तो रखो उसे। जब जनागम में कहा गया है ना, और जनागम में चरणानि योग पूरा का पूरा, और करणानि योग भी ले लो, क्योंकि वह निमित्त परक कथन करने वाला करणानि योग, और बोधि देने वाला, उपदेश की शैली में कहने वाला चरणानि योग। छोटा मोटा अनियोग नहीं है साहब। द्वादशांग में 4 अनियोग हैं, उसमें 2 अनियोग और दोनों बड़े अनियोग। तो कुछ तो रखो उनकी बात, कि तुम उनकी बात नहीं समझ रहे। वे निमित्त से तुम्हें त्रिकालीय उपादान दिखा रहे हैं और क्षणिक उपादान का बोध करा रहे हैं, करणानि योग। और चरणानि योग तुम्हारी उपादान, त्रिकालीय उपादान के आश्रय से जो क्षणिक उपादान में प्रवर्तित मोक्ष मार्ग की बढ़ती हुई दशा का, वे विकल्पों के वर्णन के द्वारा तेरे अंतरंग वीतरागता का बोध करा रहे हैं। और वे बोध तो कराते हैं वीतरागता का, और तुम राग में लिपट जाते हो। अनियोग की गलती नहीं है, अपने समझ की गलती है। वे बोध काय का करा रहे। और वीतरागता किसको हुई है? कि जिसने इस त्रिकाली ज्ञायक भगवान का आलम्बन लिया है। आंशिक है तो आंशिक है, लेकिन प्रवर्तन है बढ़ती हुई वीतरागता, चढ़ता हुआ मोक्ष मार्ग। कि कुछ तो रखो, ये रखते हैं ना। अब देखो एकदम गुरुदेव की कड़क भाषा है, और उस भाषा से, कड़क भाषा से फ़ायदा क्या होता है? कड़क भाषा से ये फ़ायदा होता है कि जहाँ अपने को थोड़ा धीमा, ऐसा निर्णय करने में जो थोड़ी सी संशयात्मक स्थिति हो, उसका अभाव हो जाता है। इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। तब तक एक मित्र आया, उन्हें कुछ नहीं, इधर ही चलना है, चलो, तो संशय खत्म। ये देखो, वो गुरुदेव का ये कहने का अभिप्राय देखो क्या है। दुख के कारण में उसे रखा है ना भैया,
व्यवहार को। मुनि दिगंबर संत नागा बात साज से आगा, दुनिया की जिन्हें पड़ी नहीं, दुनिया को संत जचेंगे कि नहीं। हमारी बात सुनकर लोगों को बुरा ना लगे, ऐसा लगे कि लो ये तो निर्ममता से बात करते हैं, स्वार्थ की बात करते हैं। अरे परमार्थ स्वार्थ रूप होता है और पारमार्थिक है जो कुछ भी वो सब संसार में धकेलने वाला है। ऐसे उपदेश से दुनिया को बराबर बैठेगा या नहीं, अथवा और विरोध हो जाएगा कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि अभी कम विरोध है, विरोध बढ़ जाए, न बढ़ जाए तो बढ़ जाए। क्योंकि वैसे भी 6 महीने 8 समय में अनंत जीव राशि में से मात्र 608 जीव मुक्ति के अधिकारी होते हैं और अनंत अक्षय अनंत जीव राशि निगोद में है, उसमें से मात्र 608 ही निकलती है। तो ये तो वैसे ही विरले जीवों का काम है। तो सबको समझ में आ जाएगी, ये चक्कर में ही मत रहना कि सबको समझ में आ ही नहीं सकती। सबको समझ में आ जाए तो वस्तु व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, फिर ये जो आश्रम बंद तत्व हैं ये फिर तत्व ही ना रहे। ऐसे उपदेश से दुनिया को बराबर बैठेगा या नहीं और विरोध हो जाएगा कि नहीं। तो गुरुदेव ने फिर कहा मार्ग ये है भाई, समझना यही पड़ेगा, स्वीकार इसी को करना पड़ेगा। अभी करो, जब तुम चाहो तब करो। शेष चर्चा अपन आगे की स्वागत।